Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of microbes in human welfare. बायोफर्टिलाइजर बायोफर्टिलाइजर के फॉर्म में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है जो कि क्रॉप की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एनरिच हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी बाय आइदर द फॉलोइंग मेथड्स. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय सॉल्युबलाइजिंग इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर मटेरियल. सॉइल के अंदर जो इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर मटेरियल होते हैं उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट सॉइल से उसको गेन कर लेता है. बाय स्टिमुलेटिंग द प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. बाय ब्रिंगिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिडुअल, जो प्लांट का रेसिडुअल पार्ट होता है उसको डिकम्पोज करने में ये मदद करते हैं, जिससे उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में मिल जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है. टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर. पहला है बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, ये बैक्टेरॉइड्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं. इसमें बायोफर्टिलाइज के फॉर्म में बैक्टीरिया को यूज किया जाता है जो कि सिम्बायोटिक फॉर्म में होते हैं और नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म या फ्री फॉर्म में होते हैं. अब सिम्बायोटिक फॉर्म में देखते हैं एग्जांपल लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस. जो लेग्यूम वाली क्रॉप होती है, दाल वाली फसलें होती हैं, उसकी रूट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम होता है, वो रूट के अंदर क्या करता है, रहता है. तो इसको लेग्यूम्स राइजोबियम सिम्बायोसिस कहते हैं. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे उसकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं. इसी रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है. अब ये जो बैक्टीरिया होता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ पिंक पिगमेंट, जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है, रूट के अंदर एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, उसकी प्रेजेंस में राइजोबियम नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर की उसको फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर. उसके बाद प्लांट उसको गेन कर लेते हैं. सेकेंड है एनाबिना एजोला सिम्बायोसिस और थर्ड वन माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर्स. अब सेकेंड आता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसके अंदर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एजेटोबैक्टर बैसिलस पॉलीमिक्सा. तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, प्लांट उसको गेन कर लेता है और उसकी ग्रोथ होती है. उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना तथा नॉस्टॉक. नेक्स्ट वन आता है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर होते हैं सॉइल के अंदर इनसॉल्युबल कंडीशन में होते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनसॉल्युबल फास्फोरिक फर्टिलाइजर को सॉल्युबल फास्फोरिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सॉइल के द्वारा प्लांट उनको गेन कर लेते हैं. तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको पीएसएम या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. पीएसएम के फॉर्म में बैक्टीरिया, फंगी तथा ईस्ट को लिया जाता है. बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास, स्ट्रिएटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा. फंगी के फॉर्म में एस्परजिलस, पेनिसिलियम तथा ईस्ट के फॉर्म में सिम्फोरिकार्पस. इन सभी को यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन आता है सिडेरोफोरस बायोफर्टिलाइजर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर आयरन की क्वांटिटी अगर लो होती है तो वो रिस्पॉन्ड देते हैं. तो ये सेल के अंदर आयरन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, आयरन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे उसके अंदर ग्रोथ बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफर्टिलाइजर. बायोफर्टिलाइजर जो चीप होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से इनको कोई भी अफोर्ड कर सकता है. ये नेचर को, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. ये रिन्यूएबल आउटपुट होते हैं, मतलब इनको रिन्यू किया जा सकता है. ये स्टोरेबल होते हैं और इनको स्टोर करने पर इनकी वायबिलिटी जो होती है वो कम नहीं होती है. मिनिमाइज करते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड, प्राकृतिक आपदाओं को कम कर देते हैं. फार्मर के द्वारा, किसानों के द्वारा इनको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है. इनको यूज करने में किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं होती. डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड बायोफर्टिलाइजर. मैन्योर क्या होता है कि जो रेसिडुअल, बायोलॉजिकल रेसिडुअल होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, उसको जब फर्मेंटेट किया जाता है तो उससे जो खाद बनती है वो मैन्योर होती है, जबकि बायोफर्टिलाइजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है.
नेक्स्ट वन, बायोपेस्टिसाइड, chemical compound which are used to kill harmful insect, germs, grasses, mites, nematode, rat, etc. ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका यूज किया जाता है कीड़ों को मारने में, अनवांटेड जो ग्रासेस होती है, रेट्स जो होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, इनको खत्म करने में जिन केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है उसको बायोपेस्टिसाइड कहते हैं. These living beings harm human begin vigorously. Today, large number of pesticide available in the market. These pesticide of chemical origin they called chemical or synthetic pesticide. ऐसे पेस्टिसाइड जिनका ओरिजिनेशन केमिकल्स के द्वारा होता है वो केमिकली सिंथेटिक पेस्टिसाइड कहलाते हैं. और ऐसे पेस्टिसाइड जिनका ओरिजिनेशन या जिनका यूज किया जाता है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल या कंट्रोल करने में, उनको बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं. बायोपेस्टिसाइड जो टू टाइप्स के होते हैं, बायो हर्बिसाइड्स होते हैं और बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. जो अनवांटेड ग्रासेस होती है, प्लांट्स जो होती है जिनको वीड्स कहा जाता है, उनको खत्म करने के लिए जिस पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, उसको बायो हर्बिसाइड्स कहते हैं. इन इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैक्टाई. इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस की जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है उसको खत्म करने के लिए एक इंसेक्ट का यूज किया जाता है. उस इंसेक्ट को कैल्को ब्लेसिस कैक्टोरम कहा जाता है. तो इसको खेतों में छोड़ दिया जाता है बहुत अधिक क्वांटिटी में. तो ये जो इंसेक्ट होता है वो कैक्टस को क्या करता है, फीड कर लेता है और उसको खत्म कर देता है. नेक्स्ट वन आता है बायो इंसेक्टिसाइड्स. बायोपेस्टिसाइड किल द इंसेक्ट आर कॉल्ड बायो इंसेक्टिसाइड. ऐसे बायोपेस्टिसाइड जो किसको इंसेक्ट का फीड करते हैं, इंसेक्ट को, यूजिंग द प्रेइंग मेंटिस. अगर खेतों के अंदर एफिड्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है तो वहां पर बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रेइंग मेंटिस जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है. तो ये प्रेइंग मेंटिस एफिड्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. तो ये प्रेइंग मेंटिस को यूज किया जाता है ऐसा बायो इंसेक्टिसाइड. उसी तरह से कोकिनिल जो इंसेक्ट होता है, कैल्कोब्लेसिस कैक्टोरम का यूज किया जाता है बायो हर्बिसाइड के फॉर्म में. नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम नीम, ओक तथा धतूरा. नीम, ओक तथा धतूरा से जो इंसेक्टिसाइड बनता है वो नेचुरल होता है. These insecticide are obtained from the microorganism in plant. These insecticide are not harmful for mammals. जो भी mammals होते हैं उसके लिए पर इनका harmful effect नहीं होता है. एग्जाम्पल निकोटिन. निकोटिन को ऑब्टेन किया जाता है तंबाकू से. एजाडिरेक्टिन जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है नीम से. ये जो एक्सट्रैक्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, एजाडिक्टेरिन होता है जो कि रिपेल करता है इंसेक्ट को. इंसेक्ट इनके पास नहीं आता है और इनसे दूर जाता है. तो नीम इज कॉमनली फाउंड इन इंडियन ट्री. तो घरों में जब मच्छर हो जाता है तो नीम की पत्तियां जलाई जाती है जिससे मच्छर वगैरह क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं. मेथड ऑफ मेकिंग इंसेक्टिसाइड. तो इंसेक्टिसाइड बनाने की विधि, डिस्टिलेशन मेथड यूज टू मेकिंग द इंसेक्टिसाइड फ्रॉम नीम एंड ओक एंड धतूरा. नीम, ओक तथा धतूरा का डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है. उसके द्वारा जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड को दूर करने में, रिपेल करने में. तो इसके लिए जो नीम की पत्तियां होती हैं, ओक धतूरा, जो इनको सभी को बॉईल किया जाता है, इनकी जो वेपर होती है उसको कंडेंस किया जाता है. और जब कंडेंस करने के बाद जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको इंसेक्टिसाइड कहते हैं. Insect hormone. A recent technique of biological control has been developed for scientists in which these are destroyed with the help of their hormones. तो यहाँ पर जो इंसेक्ट के हार्मोन्स होते हैं उसी को यूज किया जाता है इंसेक्ट के अगेंस्ट, उनको डिस्ट्रॉय करने में. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द मेनी एनिमल्स इंक्लूड द इंसेक्ट फेरोमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन. तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होते हैं तो कुछ मेल जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है. तो इस फेरोमोन्स को क्या किया जाता है कि लिटिल अमाउंट में बाउल के अंदर लेकर एक जगह पर उसको रख दिया जाता है, जिसके कारण उसकी एक पिक्युलर फ्रेगनेंट होती है, जिससे क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं उस पिक्युलर स्मेल के कारण उसके आकर क्या होता है, उस बाउल के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं.